अपने YouTube चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग जो है अपना इसका सेकेंड पार्ट लेक्चर का हेलो स्टूडेंट, आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट फिजिक्स में पुनः वेलकम है। आज हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट जो है स्टडी करेंगे, जिसमें आज की हमारी टॉपिक जो है रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी और मोबिलिटी पर, इतने चार टॉपिक पर हम आपको मोबिलिटी और एक होगा प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये चार टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मीन फ्री पाथ क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल जानना जरूरी है, जिसको हम बता रहे हैं पहले आपको। जो देखिए, जो मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल है, एक कोई मेटल है, तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वह इलास्टिक मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करते हैं। किस जैसा बिहेव करते हैं? इलास्टिक मॉलिक्यूल जैसा। इसीलिए इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं, क्योंकि ये आइडियल गैस के जैसे, और उसमें आइडियल गैस के जो इलास्टिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उस जैसा बिहेव करते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो स्टैटिक्स आयंस है उसके बीच, जो स्टैटिक्स आयंस है जैसे पॉजिटिव आयन हो गया, उसके बीच ये लगातार बहुत ही हाई वेलोसिटी, जिसे हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि लगभग कितने ऑर्डर का होता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, कि वेलोसिटी से रेंडमली क्या करते हैं? मूव करते हैं। फिक्स आयंस के बीच ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इतने वेलोसिटी के साथ मूव करते रहते हैं। अब देखिए, मोशन के दौरान जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये मोशन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सब, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब, ये क्या करते रहते हैं? सब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं। यानी कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब, ड्यूरिंग मोशन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विथ positive ions, hence its direction gets changes। तो इनका डायरेक्शन जो है लगातार बदलता रहता है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहा है, दो क्रमागत टक्कर कर रहा है। मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसी पॉजिटिव से टकराया, फिर गया किसी पॉजिटिव से टकराया। दो कॉन्सिक्यूटिव टक्कर के बीच, कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस चला है, उसके एवरेज को हम लोग, जो डिस्टेंस चला है, दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस चला है, उसके एवरेज को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। तो किसी फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा दो कंसेक्यूटिव टक्करों के बीच जो डिस्टेंस चला जाता है, उस डिस्टेंस के एवरेज को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। लगभग ये जो होता है 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का होता है, यानी इतने रेंज में होता है इसी के। तो क्या बताएं आपको, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इलास्टिक मॉलिक्यूल जैसे बिहेव करते हैं सब, लाइक गैस, आइडियल गैस जैसे।
उसके वास्ते ये जो होते हैं सब, इसीलिए इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। उसके वास्ते ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के, जो स्टैटिक्स आयंस हैं, सब उसके बीच के जो स्पेस में है, हाई थर्मल वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं और रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। और इस मोशन के दौरान जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन से कोलिजन करते हैं, जिसके कारण इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब दो कंसेक्यूटिव टक्कर्स के बीच जितना डिस्टेंस चल रहा है, उसके एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और दो कंसेक्यूटिव टक्कर के बीच जो टाइम इंटरवल लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी दो टक्कर के बीच जो समय का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और उसे हम टाउ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। और इसका लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है। तो किन्हीं द टाइम इंटरवल बिटवीन टेक्स प्लेस बिटवीन टू consecutive collision is known as relaxation time. It is of the order of 10⁻⁻14 सेकेंड। अब इसका एक डिफिनेशन एक और ये लिख लीजिए। इट इज द शॉर्ट टाइम पीरियड in which a free electron accelerates before it undergoes a collision with the positive ion in the conductor। ये है हमारा इसका डिफिनेशन, लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम लोग हेडिंग के रूप में पहले लिख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग इसकी 100% चांस है कि एग्जाम में आएगा। आई और वीडी के बीच रिलेशन, करंट क्या होता है, आई होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वीडी। तो इसके बीच एक रिलेशन आता है जिसका डेरिवेशन इस साल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना है, एक क्या मानना है, एक मान ले रहे हैं कंडक्टर ए बी। एक कंडक्टर हम मान ले रहे हैं ए बी, जिसका लेंथ जो है यल है। जिसका लेंथ हम लोग कितना मान ले रहे हैं, यल। जिसका लेंथ हम लोग कितना मान ले रहे हैं, यल मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ सेक्शन है उसे हम ए मान ले रहे हैं, ए। इसे लिख देते हैं कंसीडर कंसीडर ए कंडक्टर ए बी ऑफ लेंथ यल मीटर and of uniform area of cross section a मीटर स्क्वायर। तब इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें, इस कंडक्टर का अगर हम वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब देखिए, लेंथ इंटू ब्रीथ को हम एरिया कर दे रहे हैं और ये सिलेंडर का हाइट को हम यल से लिखते हैं, तो एच को यल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एच को यल से लिख दे रहे हैं, यानी ये एल हो गया। यानी वॉल्यूम आप लोग मेंसुरेशन में पढ़े भी होंगे, तो भी इक्वल टू होता है ए इंटू यल, ठीक है। यानी इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना आ गया, v इक्वल टू ए एल। पूरा इसका वॉल्यूम निकल गया आपका v इक्वल टू ए एल। अब हम लोग बात करें, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसका हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मान ले रहे हैं, इसका वॉल्यूम अब हम मानते हैं इसका
वॉल्यूम निकाल लिए। तो वॉल्यूम से क्या है, अब हम मान रहे हैं इसका कि इसमें n इलेक्ट्रॉन है। लेट लेट स्मॉल n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है कंडक्टर का, यानी कि जो है कैपिटल N/V की बात कर रहे हैं। ये है यहाँ कैपिटल N जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वॉल्यूम नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और स्मॉल n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। और हम अगर ये निकाल लिए हैं तो हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन contain इन कंडक्टर क्या हो जाएगा। तो इतना निकाले हैं, वॉल्यूम निकाल लिए हैं, और एक वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन है n, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू AL। वॉल्यूम में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज डी नहीं रहेगा, चार्ज कंटेन इन कंडक्टर कितना होगा। तो टोटल चार्ज का फार्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज का फार्मूला होता है Q इजकल टू एन ई, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब कितना रखेंगे हम लोग, NaL इंटू ई। ये हो गया आपका टोटल चार्ज, यानी कि इस कंडक्टर में टोटल इतने चार्ज है अभी तक हम निकाले हैं। अब इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ना है, क्या करना है, बैटरी से जोड़ देना है। तो इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, मान लीजिए एक बैटरी से ऐसे हमने जोड़ दिया। यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। अब इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही हमने इसको एक बैटरी जोड़ा, वेन ए बैटरी, इसको भी लिख दिया जाए, वेन अ बैटरी is connected across the two ends of the conductor, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप across the ends of कंडक्टर, उसके इंड्स के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की, एंड द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट, सरकने लगते हैं। ड्रिफ्ट मतलब सरकना होता है, सरकना मतलब रेंगना, बहुत स्लो चलने लगते हैं सब। ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव end of the conductor with ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से वह चलने लगते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर चलने लगते हैं सर, इधर। इस डायरेक्शन में इधर आने लगते हैं सर। तो कितना समय लगेगा ये निकालेंगे, इससे हम ये माने थे, आप लोग को याद होगा कितना समय ले रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में। चलिए देखेंगे। क्यों हम समय निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है करंट और Vd के बीच रिलेशन। तो Vd का फार्मूला हम जानते हैं, I इक्वल टू होता है Q/T। तो Q हमने निकाल चुका है, देखिए Q निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, टाइम, इसीलिए हम टाइम निकालेंगे। तो द टाइम टेकन बाय द
by the free electron to cross the length of the conductor। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से जो फार्मूला होता है आप लोग को याद होगा, छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा। इस फार्मूले से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं स्पीड या वेलोसिटी जो है इसका क्या है, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाएगा तो यल लेगा, डिस्टेंस कितना ले रहा है यल, और स्पीड या वेलोसिटी जो है वो क्या है, vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इतना समय लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम जानते हैं करंट का डिफिनीशन। करंट का डिफिनीशन ही नहीं होता है, तो करंट का डिफिनीशन में हम लोग इसको पुट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे बट आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू रख दिया, निकाले थे हम क्यू की वैल्यू NEAL ये निकाले थे हम। तो इसमें हमने क्यू की वैल्यू पुट करना है। क्यू की वैल्यू कितना है, NEAL लिख सकते हैं, और टाइम की वैल्यू अभी निकाले हैं तो यल अपान में VD। तो यल से यल कैंसिल हो गया, VD चला गया ऊपर, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, NEA VD। यही रिलेशन आता है, करंट और इसके बीच का यही रिलेशन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग करंट डेंसिटी और मोबिलिटी और डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे। धन्यवाद।